नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो इस एक्सरसाइज में हमको एक नया कंसेप्ट सीखना है, वो क्या, मैक्सिमा और मिनिमा का। राइट। अब ये मैक्सिमा और मिनिमा होते क्या हैं, तो देखो जैसे आपका कोई फंक्शन है, मैं आपको बताती हूँ। देखो जो फंक्शन है ना, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो उस फंक्शन का वैल्यू जहां पर क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे उसका वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मिनिमा। ठीक है, समझिए कि इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, मिनिमम है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मिनिमा बोल देंगे। ओके। और मैक्सिमा क्या होता है, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ कुछ ऐसा है और इस पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, एकदम ज़्यादा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, मैक्सिमा। ठीक है, समझ में आया आपको। अब आपको क्वेश्चन किस टाइप के दिए रहेंगे, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ना इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप इसको याद कर लेते हो, एक बार समझ लेते हो, तो फिर इस टाइप के कैसे भी सम्स आने दो, कितने भी आने दो, आप सारे के सारे सॉल्व कर पाओगे। बस आपको इन 7 स्टेप्स को ही फॉलो करना है। ओके, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। देखो ये आपका फंक्शन है, राइट। सबसे पहला स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स, मतलब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2 इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 21 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 36, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 20 का 0। फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर माइनस 21 2 ज़ा 42x प्लस 36। राइट, ये आपको क्या मिला, एफ डैश एक्स। तो देखिए हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या है, एफ डबल डैश एक्स, मतलब आपको यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पता है ना, पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, फिर दूसरी बार में क्या करते हैं, जो मिला रहता है जैसे कि एफ डैश एक्स, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, तो हमको क्या मिलेगा, एफ डबल डैश एक्स। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगी एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 42 एक्स का डेरिवेटिव 1 और 36 का 0। अब एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12x माइनस 42 1 ज़ा 42। तो ये आपको क्या मिला, एफ डबल डैश एक्स। राइट, इतना समझ में आया। तो ये तो 2 स्टेप्स हो गए। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मतलब एफ डैश एक्स निकालना है। फिर सेकेंड स्टेप में आपको एफ डबल डैश एक्स निकालना है। थर्ड स्टेप आप क्या करोगे, देखो आपको ना एक्सट्रीम वैल्यूज निकालना है। अब एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 कंसिडर करेंगे। ओके, मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होता है, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होते हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 कंसिडर करना है। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, एक बार आप ये स्टेप याद कर लो बस, वैल्यूज। ओके, यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश एक्स जो आया है उसको लिखो 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ओके, अब बताइए इसमें कुछ हम कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 6 को ले लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x स्क्वायर माइनस 6 7 ज़ा 42, है ना। फिर उसके बाद प्लस 6 6 ज़ा 36 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 को उधर लिया तो 0 होगा। राइट, अब इसको करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो 6 के हमको 2 फैक्टर्स चाहिए, जब हम मल्टीप्लाई करें तो 6 है, प्लस या माइनस करें तो 7 आना चाहिए। देखो -7 है ना, तो दोनों भी माइनस में होंगे। तो कैसे करना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x
माइनस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0, है ना। ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये तो आपको आता होगा, आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा फैक्टराइजेशन, और 8th में भी 9th में भी, है ना। ये तो कॉमन सी चीज़ है, आपको आना ही चाहिए। अब इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हो, तो x को ब्रैकेट में आ गया x माइनस सिक्स, यहाँ पर -1 ब्रैकेट में आ गया x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। x माइनस सिक्स तो इसको वन टाइम में लिखेंगे, एंड x माइनस 1 यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू 0। फिर x माइनस सिक्स और एक मिनट, x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 6, ठीक है, और x इज इक्वल टू 1। समझ में आया आपको। तो जब आप इस तरह से करोगे ना तो आपको x के दो वैल्यूज़ मिलेंगे, कभी कभी एक भी मिल सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दो ही वैल्यूज़ मिलेंगे, कभी कभी एक वैल्यू भी मिल सकता है। ओके, यहाँ पे मैंने दो बॉक्सेस बनाए हैं, बट कभी कभी एक भी मिल सकता है। ओके, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड स्टेप, राइट, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या है, पुट x इज इक्वल टू, जो भी यहाँ पे वैल्यू आया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, f डबल डैश x में पुट करेंगे। ओके, तो देखो x के हमको यहाँ पर दो वैल्यूज मिले हैं ना, तो पहले हम x इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6 इन f डबल डैश x। तो f डबल डैश x क्या है, लिख लेते हैं 12x माइनस 42, राइट। x के प्लेस पर हम 6 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 6। ओके, अब देखो यहाँ पर x के प्लेस पर 6 लिखना है, हाँ, f डबल डैश 6 इज इक्वल टू 12 6 ज़ा 6 2 ज़ा 12, कैरी 1 6 1 ज़ा 6 7, 72 माइनस 42, f डबल डैश x यहाँ पर 72 माइनस 42 करिए तो 0, यहाँ पर 3, कितना आया 30। अब बताइए 30 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है, तो 30 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखिएगा पांचवें स्टेप में क्या लिखा हुआ है कि इफ f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, अगर f डबल डैश x क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, देन fx हैज मिनिमम वैल्यू। तब fx का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। कौन से पॉइंट पे, जो पॉइंट यहाँ पे हमने लिया रहेगा उस पे, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि देयरफॉर f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखिएगा सिंस, हाँ, सिंस f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, fx, ओके, fx हैज, ये ग्रेटर देन आया है ना, ग्रेटर देन आता है तो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो लिखेंगे fx हैज मिनिमम वैल्यू एट कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 6 पे, राइट। ये हमारा हो गया पांचवा स्टेप। ओके, अब छठवां स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू, मतलब x का जो भी वैल्यू रहेगा उसे हम क्या करेंगे, किस में पुट करेंगे, fx में पुट करेंगे, जिससे हमको इस फंक्शन का क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अभी तक हमने क्या किया है, ये आइडेंटिफाई किया है कि इस फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। अब वो मिनिमम वैल्यू कौन सा होगा वो भी तो हमको निकालना पड़ेगा ना, तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगी कि पुट x इज इक्वल टू 6 इन f ऑफ x, ठीक है। तो आपका फंक्शन देखो, स्टार्टिंग में जो आपका क्वेश्चन था ना, इसी में आपको x के वैल्यू को पुट करना है। ओके, ये क्वेश्चन में पुट करना है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा f ऑफ 6 इज इक्वल टू 2x क्यूब है ना, तो 2 6 का क्यूब लिखेंगे, राइट, माइनस 21x स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, फिर प्लस 36x मतलब 6 आएगा, उसके बाद माइनस 20। अब इसको आगे करते हैं, तो 2 इंटू 6 का क्यूब करिए 216 आता है कि नहीं, वही आता है ना। 21 इंटू 6 6 36 प्लस 6 6 36, 6 3 18 प्लस 3 21, 216 माइनस 20। अब आगे करते हैं, तो 2 6 12, कैरी 1, 2 1 2 1 3, 2 2 4 4 32, यही आएगा ना।
यस माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अलग से करते हैं कहीं पे, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 36 इंटू 21, सो यहाँ पर 3 6 2 6 12 2 3 6 6 5 7 756 प्लस 216 माइनस 20। अब क्या करें, तो देखो ये दोनों प्लस में है ना, तो दोनों को पहले ऐड कर दो, ठीक है। तो 2 + 6 8, 3 + 1 4, 4 + 2 6, ओके। अब दोनों भी माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। 6 + 0 6, 5 + 2 7 एंड यहाँ पर 7, राइट। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस करते हैं हम, तो 16 - 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 6 - 4 करेंगे तो 2 एंड 7 - 6 करेंगे तो 1, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़े को हमने माइनस किया ना, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ओके। तो ये हमको क्या मिला, ये हमको मिला इस f(x), ठीक है, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट, ओके। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, देखो लास्ट स्टेप आपका आंसर लिखने का होगा, क्या लिखोगे आप, f(x) हैज मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब मिनिमम आया तो मिनिमम लिखना है, मैक्सिमम आया तो मैक्सिमम लिखना है। वैल्यू जो भी यहाँ पे वैल्यू आपको मिला रहेगा वो एट दिस पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट रहेगा वो, चलो मैं आपको लिख करके बता देती हूँ क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर द फंक्शन f(x) हैज मैक्सिमम मिनिमम, ओके मिनिमम आया ना, हैज मिनिमम वैल्यू कितना आया, -128, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ओके। मिनिमम वैल्यू एट x = 6, है ना। पॉइंट कौन सा था, x का वैल्यू क्या था, 6 था ना, यही ना हमने पुट किया। तो अभी तो हमने ये x का वैल्यू 6 लेकर के देखा कि इस पॉइंट पे f(x) की मिनिमम वैल्यू होगी या फिर मैक्सिमम वैल्यू होगी, राइट। अब हमको x का वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करती हूँ, इसको रफ कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है ना। फिर मैं आपको आगे का सॉल्व करके बताती हूँ। चलो अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नाउ पुट x = क्या है, 1, किस में पुट करेंगे, f"x में पुट करेंगे। देखो जैसे हमने x का वैल्यू 6 रख के सॉल्व किया था ना, सेम वैसे आपको करना है। देखो x के प्लेस पर हमने 6 किस में रखा था, f"x में रखा था ना, तो सेम आपको यहाँ पर भी करना है, बस x का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। देखो यहाँ पर f"x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या था 12x, x के प्लेस पर 1 लिखना है, -42, 12 × 12 -42, तो 2 - 2 किया तो 0, है ना, 4 - 1 किया तो 3, यहाँ पर आ गया -30, ओके। तो अब बताइए कि f"x ग्रेटर देन 0 आया या फिर लेस देन 0 आया, तो ये है लेस देन 0, है ना, -30 इज लेस देन 0। मैं यहाँ पर लिखूंगी, क्या लिखूंगी कि f"x इज लेस देन 0, सो देयरफॉर इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा या फिर मिनिमम वैल्यू होगा। तो देखो जब भी लेस देन 0 आया देन आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वहां पे उस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू होगा, मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे कि देयरफॉर f(x) हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x = 1, ओके। अब क्या करेंगे हम, तो अब हमको उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x का वैल्यू ना 1 रखेंगे, किस में रखेंगे, f(x), जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा ना फंक्शन, उसमें रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि पुट x = 1 इन f(x), तो f(1) इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाइएगा, 2x³
तो 2 इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा, देन माइनस 21 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर, फिर प्लस 36 एक्स के प्लेस पर 1, फिर माइनस 20। आगे करिए इसको सॉल्व, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 1 सा 2, माइनस 21 1 सा 21, प्लस 36 1 सा 36, माइनस 20। ओके, तो 2 प्लस 36 38, माइनस दोनों भी माइनस में ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 41 आ गया, राइट। अब माइनस करते हैं, तो 11 माइनस 8 करिए, 8 9 10 11, 3 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 माइनस 3 करेंगे तो 0, मतलब यहाँ पर हमको क्या मिला, -3। देखो f ऑफ 1 हमको क्या मिला, -3, मतलब ये क्या है, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एट विच पॉइंट, x इज इक्वल टू 1 एट दिस पॉइंट। ओके, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखिएगा, दे आर फॉर द फंक्शन f(x) हैज मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है, -3 एट विच पॉइंट, यहाँ पर लिखो एट x इज इक्वल टू 1। ओके, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, वो जो मैंने स्टेप्स वहाँ पर लिखे थे ना, उनको याद करना। अगर आप उसको एक बार याद कर लेते हो ना, फिर तो ऐसे सम्स आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले। ओके, तो आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड सब क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, सेकेंड सब क्वेश्चन क्या दिया है, आपका फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स, राइट। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वैसे ही आपको इसे भी करना है। सबसे पहले क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, f डैश x निकालोगे, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, f डैश x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा x क्या है, फंक्शन ऑफ x, ये भी फंक्शन ऑफ x, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब हमको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा। ओके, ये आपका u, ये आपका v, तो पहले क्या आता है, u आता है, मतलब x आ जाएगा, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसको करेंगे, डायरेक्टली लिखते हैं ना, देखो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, log x को, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, राइट। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, फिर log x को लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे x को, तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब x कैंसिल, यहाँ पर बचा 1 प्लस log x, ये क्या हो गया आपका f डैश x। ओके, दिस इज योर f डैश x, तो इसको एक बॉक्स में कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, f डबल डैश x निकालेंगे, तो चलिए फाइंड करते हैं। अब इसको करो डिफरेंशिएट, तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस log x का 1/x, मतलब f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/x। इसको कर दो एक बॉक्स में, ठीक है। तो ये हमने 2 स्टेप्स कर लिए। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, हम एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए f डैश x को 0 कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज f डैश x इज इक्वल टू 0। तो f डैश x क्या है, ये देखो यहाँ पर 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, 1 को उधर लेंगे तो -1 हो जाएगा, राइट। अब बड़े ही ध्यान से देखना, यहाँ पे लॉगरिथम का रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अगर मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो इसका बेस कुछ नहीं, मतलब क्या है, e है, राइट। अब log को मैं यहाँ से हटाती हूँ, बस x को रहने देती हूँ, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से देखना, इसका बेस क्या है, e है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी e, यहाँ पर क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर। समझ में आया आपको, तो इस तरह से आपको करना है। ओके, एक बार फिर से समझो, log का बेस क्या है, e, राइट, कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट वो e रहता है। मैंने यहाँ पर x को लिखा, और यहाँ पर जो log का बेस रहेगा वो लिखा, और यहाँ पर जो भी आपका वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, e का पावर, ठीक है ना। फिर इसको आगे थोड़ा करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है, e रेज टू -1, राइट। तो अगर मुझे क्या करना है, ये -1 हटाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1/e करके लिख सकती हूँ। समझ में आया। नीचे जाने के बाद इसका जो पावर है ना माइनस, वो हट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा।
राइट। तो ये हमको क्या मिला, x का वैल्यू। तो आप देख सकते हो हमको यहाँ पर x का एक ही वैल्यू मिला है, पिछले क्वेश्चन में 2 वैल्यूज मिले थे, है ना। तो अभी हमको एक ही मिला है, तो एक ही वैल्यू लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस x के वैल्यू को f डबल डैश x में पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि पुट x इज इक्वल टू 1/e इन f डबल डैश x, राइट। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर f डबल डैश x के प्लेस पर 1/e लिखेंगे इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर f डबल डैश x क्या है, 1/x। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1/x के प्लेस पर 1/e लिखना है। तो अब f डबल डैश x क्या हो जाएगा, ये e है, देखो ये अपॉन में है ना, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो e चला जाएगा ऊपर, राइट। इस तरह से होगा, देखो e/1, समझ में आ रहा है आपको। मतलब फाइनली आपको आंसर क्या मिल जाएगा, e मिलेगा, ठीक है ना। और e जो है ना, ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि e का वैल्यू होता है 2 पॉइंट ऐसे करके कुछ तो होता है, मतलब आगे 2 आता है देन पॉइंट, ऐसे करके e का वैल्यू होता है। तो e क्या है, मतलब e क्या है, ग्रेटर देन 0, राइट। तो अब बताइए कि इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। यहाँ पर क्या आया, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे वैल्यू कैसा होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर fx हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/e, ओके। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो अब हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालेंगे कि वो मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1/e इन, किस में पुट करेंगे, f ऑफ x में, मतलब जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसमें। तो क्या है यहाँ पर f ऑफ 1/e, राइट। x के प्लेस पर हमको 1/e लिखना है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 1/e इज इक्वल टू, क्या है, x है, तो x के प्लेस पर लिखेंगे 1/e, फिर log x है, x के प्लेस पर 1/e लिखना है, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। तो देखिए 1/e लिखा इनटू, यहाँ पर क्या है, log, फिर ब्रैकेट में है 1/e। तो आपको पता है लॉगरिथम का रूल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 1 फिर माइनस log e करके, ठीक है, अपॉन में है तो यहाँ पर माइनस आएगा और log ना दोनों के पास चला जाएगा। अब 1/e इंटू log 1 क्या होता है बच्चों, 0 होता है, आपने ये पहले सीखा है। और log e का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, और सॉरी 1 होता है, ओके। यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो आएगा ही। log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, और log e का क्या होता है, 1 होता है। देखो मैं यहाँ पर साइड में ना लिख देती हूँ कि सिंस log 1 इज इक्वल टू 0 एंड log e इज इक्वल टू 1, ओके। क्लियर हुआ आपको इतना। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, -1/e, ये आपको मिला fx, मतलब मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये आपको क्या मिला, मिनिमम वैल्यू। तो क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर हम लास्ट में इसका आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर द फंक्शन हैज, फंक्शन लिखा ना, हाँ, द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, क्या मिला है हमको, -1/e, -1/e एट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या था, 1/e, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सब क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, फंक्शन ऑफ x दिया गया है x² + 16/x। आपको यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, f' फाइंड करना। सो यहाँ पर f' क्या होगा, देखो x² का डेरिवेटिव 2x + 16 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/e,
एक्स स्क्वायर, राइट। मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 16 इंटू -1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा -16 और 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये आपको क्या मिला, एफ डैश एक्स मिला। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स निकालना। तो यहाँ पर मैंने लिखा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 2 होगा, 16 क्या है कांस्टेंट है तो ये बाहर, और यहाँ पर क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो मैं आपको पूरा यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर क्या है ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 16, यहाँ पर क्या होगा तो देखो एक काम करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है ना इसको हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स रेज टू -2 हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे देखो +2 है ना, जब ऊपर जाने के बाद मतलब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2x और -2 -1, n-1 होता है ना, तो n यहाँ पर क्या है -2 -1। अब 2 माइनस 16 इंटू -2 एक्स रेज टू -3, ओके। अब एक काम करते हैं, हमको यहाँ पे पावर में ना -3 नहीं चाहिए तो x को ले लेंगे नीचे, तो 2 माइनस 16 इंटू -2 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। अब आगे करते हैं तो 2 माइनस 16 2 सा 32, माइनस माइनस मिला करके प्लस अपॉन एक्स क्यूब होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या है -3 है ना पावर, तो यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा, ओके। इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा एक्स क्यूब। तो ये हमको क्या मिला, एफ डबल डैश एक्स। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एफ डबल डैश एक्स, ओके। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। तो चलो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपका एफ डैश एक्स क्या है 2x माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करें, तो क्या कर सकते हैं सोचिए। तो एक काम करते हैं, देखो 2x को ना उस साइड लेकर के जाते, तो -16 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2x, ओके। अब क्या करें, तो एक्स स्क्वायर को भी उधर ले लेते, तो -16 इज इक्वल टू -2x इंटू एक्स स्क्वायर। अब -16 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x क्यूब हो गया। अब -2 को इधर ले लो, तो -16 अपॉन -2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 8 16, यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, राइट। देखो मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा 2, ओके। यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब, तो 2 का क्यूब करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 8 मिलेगा, मतलब 8 के प्लेस पर ही मैंने क्या लिखा है 2 का क्यूब लिखा है, ओके। तो अब मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगा 2। समझ में आया आपको किस तरह से मैंने किया, ठीक है ना, आपको समझना है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने x का वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को ना f डबल डैश x में ना पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 2 इन f डबल डैश x। तो f डबल डैश x क्या है 2 पुट करना है, ओके। सो यहाँ पर 2 प्लस 32 अपॉन x के प्लेस पर 2 लिखना है, 2 का क्यूब, राइट। तो अब क्या आएगा 2 प्लस 32 अपॉन यहाँ पर 8 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 8 2 सा 16 प्लस 32 अपॉन 8, दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 4 अपॉन 8। अब 8 6 का क्या होता है 48, मतलब यहाँ पर देखो f डबल डैश 2 क्या आया 6 आया, और 6 क्या है ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 ही है ना, सो देयरफॉर fx हैज़
बताइए ग्रेटर देन 0 आया तो वैल्यू क्या होगा, मिनिमम। तो लिख देंगे हैज मिनिमम वैल्यू एट विच पॉइंट, x का वैल्यू कितना 2, ओके यहाँ पर लिख दिया 2, ठीक है। इतना कर लिया हमने। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, इस x के वैल्यू को क्या करेंगे, किस में पुट करेंगे, f ऑफ x में पुट करेंगे, तभी तो हमको मैक्सिमम वैल्यू सॉरी मिनिमम वैल्यू मिलेगा ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू 2 इन f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में x स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 16 अपॉन x मतलब 2। अब 2 का स्क्वायर करिए 4 प्लस 16 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 4 8 प्लस 16 अपॉन 2 और 8 2 16 8 3 24 है ना, 24 अपॉन 2, 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ पर देखो f ऑफ 2 इज इक्वल टू हमको क्या मिला, आ गया ये देखो 12। तो यही क्या है हमारा मिनिमम वैल्यू। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर द फंक्शन fx हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है 12 है ना, यहाँ पर लिख देंगे 12 एट x इज इक्वल टू 2, ओके। तो इस तरह से आपका थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें 3 ही सब क्वेश्चंस दिए गए थे और तीनों बहुत ही आसान थे। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया ना तो तीनों के तीनों आप कर सकते हो कि नहीं, है ना। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वर्ड प्रॉब्लम है और क्वेश्चन नंबर 4 भी वर्ड प्रॉब्लम ही है, ओके। तो इसे देख करके आपको डरना नहीं है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, वैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चंस को भी करना है, ओके। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या दिया इसमें कि डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। एक बार फिर से पढ़ते हैं, डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स। आपको क्या करना है, 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सच दैट कैसे डिवाइड करना है कि उनका प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम हो, ओके। तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द 2 पार्ट्स ऑफ 20 बी। क्या कंसिडर करेंगे हम, x एंड y, मतलब पहले वाले पार्ट को हमने कंसिडर कर लिया x और दूसरे वाले पार्ट को y। देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर 20 है, ठीक है। तो 20 के 2 पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकता है 15 और 5। 15 प्लस 5 क्या होता है, 20 होता है, राइट। फिर 10 प्लस 10 हो सकता है, मतलब 10 एक पार्ट 10 और दूसरा पार्ट 10 हो सकता है, क्योंकि 10 प्लस 10 क्या होता है, 20 होता है। फिर ऐसे ही 18 और 2 हो सकता है, क्योंकि 18 प्लस 2 क्या होता है, 20 होता है। समझ में आया आपको। ऐसे ही बहुत सारे आप यहाँ पे पार्ट्स बता सकते हो, जैसे कि 16, 4 है कि नहीं। तो उसी तरह से हमने जो 20 के 2 पार्ट्स है ना, एक को कंसिडर कर लिया x और दूसरे वाले को कंसिडर कर लिया y। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई क्या होगा, 20 होगा, है ना। जैसे इन सभी को ऐड करके 15 प्लस 5 20, 10 प्लस 10 20, 18 प्लस 2 20, इस तरह से आ रहा था ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अगर 20 के 2 पार्ट्स हैं तो इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू क्या होगा, 20 ही होगा ना। अब यहाँ पर मैंने लिखा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, x उधर गया तो माइनस x। इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1, ओके। इतना आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, यहाँ पर लिखते हैं गिवन दैट। क्या गिवन है कि देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, देयर प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट, ओके, देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट x है, दूसरे पार्ट को हमने y कंसिडर किया है, y का वैल्यू क्या है 20 माइनस x,
राइट। अब x इंटू 20 करेंगे तो 20x माइनस x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपको क्या मिल गया, f ऑफ x। तो आप देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा हुआ है कि नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही रहता था, आपको फंक्शन दिया गया रहता था और फिर आप उसको आगे सॉल्व करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते थे, राइट। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, f डैश x फाइंड करना। तो 20x का डेरिवेटिव 20 और एक्स स्क्वायर का 2x, राइट। ये हमको क्या मिला, f डैश x मिला। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, f डबल डैश x। ओके, सो यहाँ पर 20 का डेरिवेटिव 0 और 2x का 2 होगा ओनली। तो यहाँ पर f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हम f डैश x को 0 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, f डैश x इज इक्वल टू 0। तो f डैश x क्या है, 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो 20 को उधर ले लीजिए, तो -2x इज इक्वल टू -20। अब 2 को उधर ले लीजिए, तो -20 अपॉन क्या हो जाएगा, -2। देखो ये माइनस में है ना, तो उधर जाने के बाद ये माइनस में ही रहेगा, ये साइन चेंज नहीं होगा। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, लेकिन इसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 सा 2, 2 10 सा 20। तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू आपको क्या मिला, 10। ओके, अब हम क्या करते हैं, तो x के वैल्यू को f डबल डैश x में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, रुको मैं इसको पहले तो मिटा दूँ। वैसे यहाँ पे ना मैक्सिमम, यहाँ पे आंसर पता है क्या होगा, ये होगा। क्योंकि देखो, चलो अभी हम आंसर निकालेंगे ना, रहने दो, इसमें मत देखो, हम लोग अभी सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। और क्या लिखे, पुट x इज इक्वल टू 10 इन f डबल डैश x। तो आपका f डबल डैश x क्या है, f डबल डैश x है आपका -2। यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो x की जगह पे आप पुट क्या करोगे, कुछ नहीं, क्योंकि x है ही नहीं। x रहता तब तो उधर 10 पुट करते ना। तो बस f डबल डैश x आपका क्या आ गया, -2 विच इज लेस देन 0। ये क्या है, f डबल डैश x इज लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिखिए देयर फॉर f ऑफ x हैज मिनिमम होगा कि मैक्सिमम, मैक्सिमम। ओके, हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने निकाल लिया। देखो x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y क्या है यहाँ पर, देखो y इज इक्वल टू क्या है, 20 माइनस एक्स, राइट। तो y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स कितना, 10। तो y का वैल्यू हमको क्या मिल गया बच्चों, 10 मिल गया। तो वो हमको दोनों पार्ट्स मिल चुके हैं। कौन कौन से होंगे, 10 होगा और 10 होगा। अभी अभी मैंने यहाँ पर लिखा था ना, 20 के 2 पार्ट्स हमने लिखे थे ना, 10 और 10 भी उसमें था, 15 और 5 था, फिर 18 और 2 था। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होंगे। तो कहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा है, मतलब वो जो दोनों पार्ट्स है ना, उनका प्रोडक्ट कहाँ पर मैक्सिमम होगा, 10 और 10 पे। समझ में आ रहा है आपको। चलो मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 इंटू 10 करो 100, 15 इंटू 5 करो तो 75, 18 इंटू 2 करोगे तो 36। देखो कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, सबसे ज़्यादा यहीं पे आ रहा है ना, जब इसके पार्ट्स क्या होंगे, 10 और 10 होंगे। 20 के जब पार्ट्स 10 और 10 होंगे तभी इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ में आया आपको। तो इस तरह से आपको करना है। अब लास्ट में आप आंसर क्या लिखोगे उसको समझो। यहाँ पर लिखना कि दे आर फॉर रिक्वायर्ड 2 parts of 20 are 10 and 10 such that their product is maximum, such that their product is maximum।
ओके, तो यही है आपका फाइनल आंसर। वैसे आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हम बस इतना ही करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इन दोनों क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।